बड़े ही हर्ष का विषय है और बड़ा ही उत्साह का अवसर है। मानस शक्ति केंद्र ग्राम झीठ मोहता क्रमांक 2 के तत्वाधान में एक दिवसीय मानस संगोष्ठी का आयोजन समस्त पदाधिकारियों और समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में आयोजित हुआ और हमारे पाटन ब्लॉक के और छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी मानस मंडलियों को और साथ ही साथ भजन गायकों को, तबला वादकों को और जितने भी गंधर्व विद्या विशारद हैं उन सबको आमंत्रित करके इस मंच के माध्यम से भगवान के भजनों का गायन आपको श्रवण पान करवाया गया और हमारे मानस के विद्वान व्याख्याकारों के माध्यम से भी मानस की गूढ़तम रहस्यों को सूत्रात्मक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भी एक सुंदर क्रम मध्याह्न कालीन सत्र दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि कालीन सत्र तक चल रहा था और प्रस्तुति में थोड़ा परिवर्तन है। अभी तक आप राम कथा सुन रहे थे, शांति की कथा, और अब महाभारत की कथा होगी तो थोड़ी क्रांति की कथा की बात यहाँ महाभारत में होगी। अक्का बेले मन है एकदम मुड़ी गड़िया बैठे रहो दाइए ठोकन जोशियाग बैठे लगी काबर महाभारत होगी तो ठोकन अड़ के बैठे लगी। और महाभारत कथा के माध्यम से सावन के पर्व चला थे तो भगवान शिव के चरित्र में चर्चा करे के प्रयास मानस के बारे में कुछ भूमिका निबंध हो अगर दिन भर मानस के कार्यक्रम आप सब सुनत आ तो अभी महाभारत सुनने बैठे गोष्ठी के आए। गो शब्द के मतलब होते विचार और गो शब्द के मतलब होते इंद्रिय। तो यहाँ पर जो गोष्ठी का आयोजन किया गया वो गोष्ठी थी विचारों की गोष्ठी, क्योंकि गोष्ठी शब्द का मतलब ही होता है गो यानी वाणी के माध्यम से जो विचार प्रस्तुत किया जाए उसका नाम ही गोष्ठी है। और जहां हमन गरुआ मल्ला बांधन तो उन्होंने गोष्ठ किथन का कोठा है नहीं तो हर मन के घर में आजकल तो गरुआ चाहिए कोठा बातें छोड़ दे गरुआ मन हर सड़क में घूमत थे तो कोठा कहां नहीं लागी। वो गोष्ठ है जहां जाए से मनुष्य पवित्र हो जाते और यहू गोष्ठी के स्थान है यहाँ बैठे मात्र से व्यक्ति पवित्र हो। तो ऐसे सुंदर गोष्ठी के समायोजन हमारे शक्ति मानस केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया श्री टीकाराम साहू जी के द्वारा और समस्त पदाधिकारी और समस्त ग्रामवासी के माध्यम से आयोजित करेगी। संभव गंगा में स्नान करेंगे सुंदर अवसर आप सबके माध्यम से प्रदान करेगी। सेकर हम हृदय से अपन मंडली के ओर से आप सबके साधु ज्ञापित करते हैं। राजी भैया जीवन ब्रह्म पर चरित पर समाधि ब्रह्मानंद मिल जही पर ये कथा के आनंद समाधि नहीं मिल सकेला। कथा के आनंद प्राप्त करना है तो तोला कथा पीछे हम आए लगे। जगर चंदी बड़े महात्मा विलात्मा संत सुखदेव जी महाराज है घलो परम परमेश्वर के चिंतन ला त्याग करके अब भगवान के कथा सब पान करे खातिर पिताजी के चरण अरविंद में पहुंच गए थे। राजी भैया गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरु हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागमः। गंगा जी जात नहावे की थे नाराजी तो जन्म जन्मांतर के पाप भाग बढ़ गए थे खाते पंखे गिरी
झन के बिहाव करना है तेकर तो आगे गंगा जी में स्नान रागी भैया गंगा जी में ते स्नान करे बर जावे ना इहन तेरी कल झीठ ले मन में तेरा विचार कर ले बोला आज गंगा स्नान करे बर जाना है तो यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूय आदि नाम फलम न दुर्लभम। आप जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं एक एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो अश्वमेध और राजसूय के फल की प्राप्ति आपको गंगा स्नान से अनायास हो जाती है। गंगा गंगे योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वकामेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा मैया का नाम लेने मात्र से व्यक्ति विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। तो गंगा पाप पहर लेती है, शशि यानी चंद्रमा संताप पहर लेती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु धरे। अब कल्प वृक्ष महाराजी तोर दैन्यता ला यानी तोर गरीबी हरण कर ली। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाऊं सोचत रहा मोला 5 लाख मिल जाए। वाह विचार करते कल्प वृक्ष के नीचे टूटे धो। कल्प वृक्ष पृथ्वी में नहीं मिले कि ठेराजी वो स्वर्ग लोक में देवता मनोला अपन प्राइवेट काट। अब ये तीनों चीज ला बिचाने हैं ना राजी पाप ताप और दैन्यता ला तो तोला ये संत समागम में आना हो। पापम तापम तथा दैन्यम यह साधु समागमः। साधु समागम से संतों का आश्रय लेने मात्र से भगवान की कथा की छांव में आकर के बैठने मात्र से हमारे जीवन का पाप ताप संताप दूर हो जाता है। तो ऐसे आयोजकों को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। स्वर्गीय शिव कुमार पटेल जी के स्मृति में उनके परिवार की ओर से 21 रुपए का भेंट और एक श्रीफल भगवान की चढ़ाने में सादर समर्पित हुआ है। हम पटेल परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बोलिए चलो का महाभारत एक बार जोरदार ताली लगाकर भगवान नाम लेकर लगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की
सकती ही तो चार भाई तो ठीक है पर खतरनाक पेंड्री कला देखो पेंड्री वाला को यहाँ पेंड्री बतावा छे तो बता मन धकाई चीटो पोटी करो भाई तो हमारे भोपाल मणि वर्मा जी हां 100 रुपए भगवान के चरणारविंद में अर्पित करे
हैं हम इनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करत हन। बोलिए आदरणीय मोहन पटेल भैया जी के ओर से भगवान के चरणारविंद में 60 रुपया के भेंट अर्पित हो है। दुर्योधन के बाद न मान करके 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव यमुना जी के आगाध जल में जाकर के सुंदर जलपुरा करत रहे। भैया ये नाम सब 104 बालक और अलग से भोजन करवाते रहे। यादव जी का उन्होंने परिवार का हृदय से स्वागत करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी।
क्षुधा के निवृत्ति नहीं हुआ बड़े भैया एक एशिया मन तत्व खलहि आदि कर मतलब देखा छाती महाबली भीम से भाया से हो वाले राजी कई जन मन होते पेट महंदूर कतको खाते नहीं तब होकर पेट टोट को रोचरी थे नीरी थे तोरो घर में है ठोकना डोलावा था राजी भैया तीन से नाते जमाती की झील और सैया पत्थर लगा दी पानी लगा दी दोना पत्थर फरोस के और पर सैया मन हर अंधनी कुरियम जल्दी सो हो वाले एक झम्हा एक चरिहा धर के वो सुहारी लाल तो सबका फेरा फेरा कापू पहले कोई गिनती करके मुझे कहानी देना है मामा सपनी घरों चेता दे रहे उठा ले कहा मत दे भीमसेन के पत्रिंग दूठन लडारी से नहीं राजी तब और सैया डहर ला भीमसेन गुर्री गुर्री वो भीमसेन के आंखी लाल देखी नहीं यज्ञ सुहारी चल हम धरे रहे सब बोल भीमसेन के पत्री में पोरसैया उलग दी उद्दा धुरा बिचारा मन दसवाई बाजी नामत ले भीमसेन हाथ सके सुहारी जीत दसवाई परोस के जीत तब्दीलान हूं की के आवत ले दसवाई जीत भीमसेन के 40 राजी भैया के नहीं कुरियम बर्तन में डबल जब कब भोजन बने रहे तो ले भीमसेन जीत कर 104 बालक मन हम भोजन करी सो अपना हाथ करे छोड़ा के समय झंडे रहे रागी भीमसेन के भोजन समाप्त नहीं हो रहा है तब भीमसेन के थे भीमसेन ने देखा फिर जीत की भीम अरे भैया 5 बजे थे भीम महतारी पूरी हनुमान के विस्तार हाथ ही जब भैया भीमसेन के बड़े भैया जब पूरा झटपुरान भीवर जी और उनके पूरे परिवार की ओर से भगवान बांकी बिहारी के निर्माण दिन में 200 रुपया का भेंट सादर समर्पित हुआ है पूरे भीवर परिवार का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं